और धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि हम सब फिर एक साथ मिल सके। और फिर से जो इंटरनेट कनेक्शन था, दादा लोग वापस आ गए, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं फिर से एक बार परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, कि हम सब एक साथ मिल सके और आपने ये समय मुझे दिया। और जैसा आप देते हैं हर संडे को, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जो मैंने सीखा है अपने जीवन से और जो परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से मैंने सीखा, उन सबों को आपके सामने में बांट सकूं। तो आज के वचन में जाने से पहले आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़े आदर और नम्रता के साथ में कंप्लीट सरेंडर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रेमी पिताजी, आप जो प्रेमी हैं, आप जो हमारा बोझ उठाते हैं, आप जो हमें जीवन देते हैं, आप जो हमें संभालते हैं, आप हमारे बुजुर्गों की रक्षा करते हैं, जवानों की रक्षा करते हैं, बच्चों को संभालते हैं और हर प्रकार से हमें सिखाते, समझाते और हर दिन पालते पोसते हैं प्रभु जी। इसलिए मैं आपके नाम को सराहता और धन्यवाद देता हूँ। हम सब फिर से इस जगह पे, इस मीटिंग में इकट्ठा हो सके, आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेमी पिताजी, आज जो आपने वचन का भाग हमारे लिए रखा है, मैं हम मेरी और मेरे सब प्रियों की आप सहायता करें कि हम इस अनमोल विषय पर, इस बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान दे सके प्रेमी पिताजी। और इस भेद की ज्योति हमारे जीवन में चमके। पूरा भरोसा हम आप पर करते हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं और आप हमारी सहायता करते हैं। कनेक्शंस को, हृदयों को, सबों को आपके चरणों में लाते हैं और हमेशा की तरह विश्वास करते हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे और हमें इस विषय को समझने और चीजों को समझ करके आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन में मन फिराने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप हमारी निर्बलताओं को जानते हैं और आप हमारा बल हैं प्रेमी पिताजी। इसलिए सब बातों में मैं सहायता चाहता हूँ आपसे। आपके आत्मा को हम सब पर उंडेलें और एक मन होकर के प्रेमी पिताजी हम इस विषय पर ध्यान देने वाले हो सकें। समय और सब घरों और हृदयों पे आपका कंट्रोल हो प्रेमी पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हुए अपने विनती सुना, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं विनती, आमीन। एक बार आप सभी को फिर से जय मसीह की मेरा प्रेम नमस्कार। और मेरे प्रियो, जो विषय मैं देख रहा था वो ऐसा है कि रोमियो की पत्री, अगर आप 10वां अध्याय निकालेंगे, रोमियो 10 और उसका 1 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। और यहाँ पे कुछ विशेष बातें लिखी हुई है जिसको हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हालांकि बहुत मतलब मसीह जीवन में इसको स्टार्टिंग के समय हर किसी को जान लेना चाहिए, बट कई बार चीजें ऐसा होती है कि थोड़ा देर से समझ में आता है। ये शायद उनमें से एक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। तो रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 1 वचन से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पौलुस बोलते हैं खेदित मन के साथ में, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। जो विषय आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं वो ये है मेरे प्रियो, कि बाइबल में 2 प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। एक, जो व्यवस्था परमेश्वर पिता ने मूसा के थ्रू लोगों को दिया, और दूसरा
जो मसीह की व्यवस्था है। और इसीलिए एक है, मसीह की व्यवस्था को मैं अनुग्रह का नाम देना चाहूंगा, और जो व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता ने दिया वो एक्चुअल में व्यवस्था है। परंतु यहाँ चौथे वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब सवाल ये है, यहाँ पे जो वचन वचन लिखा हुआ है कि दूसरे वचन को आप देखेंगे तो लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। एक ऐसा धुन है परमेश्वर पिता के लिए जो बिना बुद्धिमानी के साथ में है। अर्थात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे इंग्लिश में जैसा लिखा है कि अकॉर्डिंग टू नॉलेज, जो परमेश्वर का ज्ञान है, अर्थात जो परमेश्वर का रास्ता है, जो मनुष्य उसको फॉलो करके परमेश्वर पिता के पास पहुंचता है, और उसको बोला जाता है कि परमेश्वर की धार्मिकता, उससे एक अलग रास्ता बना करके परमेश्वर पिता के पास पहुंचने का एक जरिया जो मनुष्य बना देता है, वो मैं समझता हूं कि मनुष्य की धार्मिकता है। और यहाँ पे परमेश्वर पिता ने धार्मिकता बोलने से अथवा अपने पास पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनाया, और उसको बोला कि ये मेरी धार्मिकता है, इसके द्वारा जो मैं तुमको देता हूं। और हमको सबको जानना चाहिए, जो धार्मिकता शब्द है ना, ये मनुष्य ने अर्न नहीं किया है, ये एक फ्री गिफ्ट है। और फ्री गिफ्ट बोलने से हमेशा लोगों को डाउट रहता है कि कैसे ये चीजें फ्री में हमको मिल जा रही है। आज कुछ भी चीज ऐसा फ्री में मिल जाने से ना इंसान सोचता है नहीं ये ठीक नहीं है या इसमें कुछ गड़बड़ है। परंतु एक्चुअल में परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो मनुष्यों को फ्री में दिया गया है, जिसके लिए मनुष्य ने कुछ काम नहीं किया और ना ही वो कुछ कर सकते। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 17 वचन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा है रोमियो 5:17 में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया। यहाँ पे पुराने आदम की बात हो रही है। मैं फिर पढ़ूंगा रोमियो 5:17, आप भी पढ़ें। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, ये जो धार्मिकता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है और जो विश्वास करने के द्वारा होता है, वो एक्चुअल में फ्री गिफ्ट है। इंग्लिश में लिखा है अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द फ्री गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। ये जो धार्मिकता है, मैं फिर बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये एक वरदान है। और इसीलिए जब जब मनुष्य इसको अपने आप से अचीव करने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं कर्म के द्वारा धर्मी हूं या फिर मैं धर्म के काम करता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं, वो हमेशा निराश होता है। और आप ऐसे मनुष्य को कभी भी दृढ़ता के साथ बोलते हुए ये नहीं पाएंगे कि हाँ मैं धर्मी हूं, हाँ मैं संत हूं, हाँ मैं परमेश्वर पिता के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूं। क्योंकि उसकी जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, परंतु उसके खुद की धार्मिकता, उसके मन की धार्मिकता, उसके कर्म की धार्मिकता है। इसीलिए एक मनुष्य हमेशा दुखी होता है कि मैं धर्मी नहीं हूं। या अगर आप उससे पूछ देंगे कि भाई आप धर्मी हो, बहन आपको लगता है कि आप धर्मी हो, आप संत कहलाने के लायक हो, तो व्यक्ति थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। परंतु जिनको पता है कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह के जरिए, और ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, परंतु ये परमेश्वर पिता का फ्री गिफ्ट है। और इसी को पौलुस 10वें अध्याय में बोलते हैं, रोमियो की पत्री में वो बोलते हैं कि मुझे ना टेंशन होने लगा है एक्चुअल में कि कुछ लोग जो है ना अपनी धार्मिकता बना करके परमेश्वर को खोजते हैं, ना कि जो परमेश्वर ने धार्मिकता दिया है उसके द्वारा। और परमेश्वर की धार्मिकता मैं समझता हूं, इसको हम अच्छे से देखेंगे। एक दिन में मैं आपको पूरी बात तो नहीं बता पाऊंगा जो मैंने सीखा है, परंतु कुछ आपको बताऊंगा जो प्रभु ने मुझे सिखाया, ताकि आप भी उस पर मनन कर सकें, आप भी उन चीजों को देख सकें। क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई
तो हम एक बहुत बड़े चीज के गुलामी में हैं और कभी भी मसीही जीवन को जी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य कैसे अचीव कर सकता है? ये कौन सी बात है जो परमेश्वर पिता ने फ्री में तो रखा है, और मनुष्य को उसके लिए अगर वो चीज फ्री में है तो फ्री चीज को भी लेना पड़ता है। तो कैसे लिया जाए? रोमियो की पत्री 4 अध्याय, और इसको हम पिछले दिनों में भी देख रहे हैं कि अब्राहम के विषय में लिखा है। मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा 4 का 21। रोमियो 4 और 21 में ऐसा लिखा है, 20 से पढ़ूंगा मैं। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जब भी हम परमेश्वर पिता के वचन में विश्वास के द्वारा में चलते हैं, परमेश्वर पिता की महिमा होती। मान लीजिए मेरे जीवन में कुछ बहुत सारे कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां हैं, या मैं उन चीजों को अपने जीवन में होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं जैसा कि मैं चाहता हूं, या तो फिर वचन को के द्वारा चल नहीं पा रहा हूं उस तरीके से जैसा कि मैं चाहता हूं। परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि जो धार्मिकता है वो विश्वास पर बेस्ड है, जिसको मनुष्य अभी तो नहीं देख रहा है परंतु उसको दृढ़ निश्चय है कि आने वाले समय में जरूर होगा। और इसी से लिंक्ड है आशा, होप। और अगर आप इसी को देखेंगे 21 वचन में, तो अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, अर्थात परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब यहाँ पे अगर आप पहले व्यक्ति जो विश्वास का पिता बोला जाता है जिनको, उसके विषय में देखेंगे तो उसको धर्मी किसी काम से नहीं परंतु सिर्फ विश्वास करने के द्वारा धर्मी बोला गया। और जो लोग परमेश्वर पिता को कर्मों के द्वारा खोजने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये परमेश्वर पिता की धार्मिकता है। 23 वचन में ऐसा लिखा है, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। और ये जो विश्वास वाला चीज है ना, ये एक्चुअल में जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि मनुष्य कब विश्वास से चलते 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 व्यवस्था की कुछ बातों को लेकर के अपने जीवन में चलने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है। और व्यवस्था जो है एक्चुअल में एक पास्ट की चीज है जो मृत्यु को उत्पन्न करता है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की जानकारी होती है और पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न होता है। इसीलिए हमको ये चीज बहुत समझने की जरूरत है और बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप पराया पराया हर कलीसिया को लिखे गए पत्री को पढ़ेंगे तो उनको व्यवस्था के बारे में वार्निंग देते हैं पौलुस। और इसीलिए रोमियो की पत्री लिखने टाइम में जब उन्होंने इस चीज का वार्निंग दिया उनको, तो मैं समझता हूं गलातियों की पत्री को भी लिखते टाइम में उन्होंने बहुत भारी भयंकर, मैं बोलना चाहूंगा, एक वार्निंग दे डाला गलातियों की पत्री लिखते टाइम, जिसको हम पहले भी देख रहे थे। अगर आप गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालेंगे तो यहाँ पे पौलुस एक बात को कंटिन्यू करते हैं। गलातियों 3 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अब दूसरे वचन में पौलुस सिर्फ एक क्वेश्चन बोलते हैं। पौलुस बोलते हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, तुम मुझे सिर्फ एक बात बता दो। क्या? दूसरा वचन, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, लेट मी आस्क यू ओनली दिस। सिर्फ मुझे तुम एक बात बता दो। क्या चीज? यहां पे मैं 2 को फिर से पढ़ूंगा, 3 का 2 को। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को
क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? पौलुस बोलना चाहते हैं गलातियों की कलीसिया को कि तुम ठीक तो चल रहे थे, मसीह की सारी बातों को तुमने जान लिया, क्रूस की बातों को तुमने समझा और उस पर विश्वास किया और तुम ठीक ठाक चल रहे थे, परंतु ये व्यवस्था की बात से तुमको किसने मोह लिया? और यहां तक बोल डाला कि अगर व्यवस्था के प्यार में तुम पड़े हो और व्यवस्था की बातों को तुमको लगाव हो गया और तुम उसको मानना चाहते हो, तब तो तुम यहां लिखा है, मैं नहीं बोलता, निर्बुद्धि बोला। और एक जगह और बोलता है कि तुम जान लो कि ये श्रापित हो भाई। इसको हम समझेंगे आज मेरे प्रियो, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है और बहुत बार हम इसमें फंसे रहते हैं। 3 में उन्होंने क्या कहा? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्योंकि हमारे जीवन का आरंभ तो शरीर की रीति पर हुआ, फिर आत्मा की रीति पर होता है विश्वास करने के द्वारा, और वो आत्मा की रीति पर चलते चलते ऐसा होता है कि वापस से ये बोल रहे हैं कि क्या तुम फिर से वापस शरीर में अंत करना चाहते हो आत्मा की रीति से स्टार्ट करके? और आप इसको आगे पढ़िएगा, मैं आपको 6वां वचन पढ़वाना चाहता हूं। और फिर से उन्होंने यही बात को कोट किया जो वो रोमियो की कलीसिया को बोल रहे थे। वो बोलते हैं अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और देख लीजिए यहाँ पे बार बार अब्राहम को बोलता है, क्योंकि अब्राहम से ही प्रभु यीशु मसीह आए और यीशु से ही हम विश्वास के द्वारा उस प्रतिज्ञा के वारिस होने पाए हैं मेरे प्रियो। क्योंकि 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। अब व्यवस्था किस प्रकार से शाप को लाता है जीवन में, और किस प्रकार से एक अच्छी कलीसिया, एक अच्छे मसीही को जो आत्मा के चलाए चलते रहता है, अचानक से उसको इधर उधर हिला करके थोड़ा सा व्यवस्था का बात उसके अंदर में डालने की कोशिश करता है। तो यहां पे पौलुस ने बहुत जोरदार वार्निंग दिया कलीसिया को। अब इसको समझने के लिए आप रोमियो की पत्री 7वां अध्याय निकालिए। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय देखिए। रोमियो एक ऐसे पुस्तक है, मैं समझता हूं एक ऐसी पत्री है जिसको समझना, पढ़ना और उसमें मनन करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो मैं समझता हूं इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे मसीही जीवन में नींव का काम करती है मेरे प्रियो। और अगर हमने रोमियो की पत्री को ठीक से नहीं पढ़ा है और सिर्फ उसको एक पत्री जान करके हम जंप करके आगे चले गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रोमियो की पत्री को प्रभु से प्रार्थना करके बहुत ही अच्छे तरीके से, आराम से, बिना हड़बड़ाए हुए और बिना इस जल्दी में कि खत्म करके आगे जाना है, आप इसको और मनन करिए। क्योंकि मैंने ये गलती किया कि मैं बहुत हड़बड़ी में रोमियो की पत्री को पढ़ के तो चला गया और कुछ उसमें से समझ नहीं आया था मेरे को ज्यादा, परंतु जब प्रभु की दया से मैंने इसको वापस पढ़ने के लिए स्टार्ट किया तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो एक्चुअल में मसीही जीवन का नींव है। और ये अगर नहीं है तो नींव ही थोड़ा गड़बड़ हो जाने से आप समझ सकते हैं कैसी बात हो सकती है। रोमियो 7 अध्याय और 1 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रोमियो को मैं नहीं बोलता 5, 6, 7, 8, परंतु मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से आप पढ़िएगा और इस पर मनन करिएगा। अब 7 अध्याय को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप अपने मसीही जीवन में इस बात को रिलेट कर सके। हाँ भाई, सही बात है, ये तो ऐसे ही होता है हमारे जीवन में। तो आज आपको इस बात का उत्तर मिलेगा प्रभु की दया से। रोमियो 7 के 1 में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई।
अब देखिए इसको किससे कंपेयर करेंगे। 3 वचन में लिखा है, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। अब इसको, ये पति, पत्नी और व्यवस्था, पौलुस बोलते हैं कि मान लो एक पत्नी है, उसका एक पति है, तो व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए। परंतु मान लीजिए उसका पति का डेथ हो जाता है तो पत्नी पति के व्यवस्था से छूट गई। अब अगर वो दूसरे से शादी भी कर लेती है, दूसरे की हो भी जाती है, तो व्यभिचारिणी नहीं ठहरेगी। लेकिन अगर वो पति जिंदा है और उसकी पत्नी उस पति के जिंदा रहते हुए भी किसी और का होने का कोशिश कर रही है, तो वो व्यभिचारिणी ठहरेगी। दोनों के लिए व्यभिचारिणी ठहरेगी। इसको मैं ऐसे समझता हूं, ये जो जिसकी पति पत्नी होने के लिए वो चाह रही है, उसके लिए भी व्यभिचारिणी ठहरेगी, क्योंकि वो व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, और व्यवस्था से जुड़ी तो पहले भी हुई थी, इसलिए वो नए के लिए भी व्यभिचारिणी ठहरेगी। इसीलिए वो स्त्री ना इधर की हुई ना उधर की हुई, तो पवित्र कुमारी का तो नाम ही पैदा नहीं होता है। और इसी को 4 वचन में वो समझाते हैं, बोलते हैं, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, अब देखिए क्या लिखा यहां पे, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मसीह ने सारी व्यवस्था को अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस पे चढ़ गए, और क्रूस पे चढ़ने के बाद में सिर्फ पाप नहीं परंतु व्यवस्था का भी अंत कर डाला जिन लोग उस पर विश्वास करते हैं। और इसलिए पौलुस यहां बोलते हैं कि हे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह की जो देह का बात किया, शरीर, देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। जो व्यवस्था दी गई थी मसीह की देह के द्वारा, तुम उसके लिए मर गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। इसीलिए बहुत डिफरेंस है यीशु शरीर में और यीशु आत्मा में। यहां पे लिखा है कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। अब मरे, देखिए यीशु जब शरीर में थे तब उन्होंने व्यवस्था को अपने ऊपर लिया, क्रूस पे चढ़ गए और शरीर खत्म हो गया, शरीर का काम वहीं खत्म हो गया। और वो शरीर बोलने से सिर्फ शरीर और ये ऊपर ऊपर शरीर को मत समझ लीजिएगा, व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां व्यवस्था लिखा है ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। अब देखिए मसीह यीशु है, शरीर में वो मरे, यहाँ पे लिखा हुआ है मसीह की देह के द्वारा, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था का अंत हो गया। अब जो जीवित हुआ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके अनुसार हमको चलना है। तब जाकर के लिखा है 4 के आखिरी में देखिए, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। 2 प्रकार के फल का वर्णन करेगा यहां, ध्यान से देखिएगा। अब व्यवस्था के लिए जो मर जाते हैं और जो आत्मा में जिंदा होते हैं, जिनका व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, जिनका व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको समझने की जरूरत है और मुझे भी। अब 5वें वचन में ही बोल दिया कि क्योंकि जब हम शारीरिक थे पास्ट की बात, तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रियो। ये एक ऐसा भारी स्टेटमेंट है जो मैं समझता हूं कि अगर यहां बाइबल में नहीं लिखा रहता तो लोगों का मतलब वो ऐसे बात नहीं बोल पाते। परंतु बाइबल में यहां पे साफ साफ लिखा है 5 वचन में, रोमियो 7:5 में, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, व्यवस्था के द्वारा पापों की अभिलाषाएं होती, व्यवस्था के द्वारा पापों की अभिलाषाएं होती मेरे प्रियो। कितनी गंभीर बात यहां पे लिखा हुआ है। तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी।
पाप व्यवस्था का बल है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और पाप बलवंत होता है उसी के द्वारा, और उसी में मृत्यु का फल उत्पन्न करता है। उसी को परमेश्वर के पुत्र ने अपने शरीर में लिया और खत्म कर डाला पूरा सब चीजों को। और देखिए तो जरा कि यहां पे लिखा हुआ है पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी। इस बात को आप विचार करिए, ये जो पापों की अभिलाषाएं है ना, वे व्यवस्था के द्वारा हैं। अब आगे में लिखा है परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। लेख मतलब व्यवस्था होता है और वो पुरानी रीति है जो पाप का पहचान कराता है और मृत्यु का फल उत्पन्न करता है, परंतु आत्मा अनुग्रह परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करता है। अब आगे यहां पे 7वें वचन में लिखा है तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? पाप है क्या व्यवस्था? आगे बोलता है कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। इस भारत देश में या किसी भी देश में अगर किसी चीज का कानून नहीं हो, कानून बोलने से लॉ, व्यवस्था, अगर उस चीज का व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए दंड नहीं दिया जाता और उसको क्राइम नहीं गिना जाता है। परंतु एक बार अगर उस चीज का व्यवस्था बन गया और बनने के बाद में लोगों को बताया गया कि इसका एक पर्टिकुलर व्यवस्था है, नियम है, और उसके बाद जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसको पापी या फिर क्रिमिनल बोला जाता है। 8वें वचन में इसी को बता रहा है। सॉरी, 7वें वचन को मैं पढ़ूंगा। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। ये तो व्यवस्था ने बताया मुझे कि लालच मत कर। अगर व्यवस्था नहीं बोलता लालच मत कर तो मैं कभी जानता ही नहीं कि लालच किसको बोलते हैं। और इसीलिए वो आगे बोलते हैं परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। आज्ञा क्या निकल गया? लालच मत करना भाई। जैसे ही लालच मत करना वाला आज्ञा निकल गया तो व्यक्ति बोलने लगा कि हाँ मैं समझ गया हूं कि लालच नहीं करना है, लेकिन ये जो व्यवस्था है ना ये आत्मिक था, आत्मा के द्वारा दिया गया था, लेकिन व्यक्ति तो शारीरिक है, तो कहां से मानने पाएगा उस आत्मिक व्यवस्था को जिसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया? पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था मेरे प्रिय। इसीलिए आगे लिखा है आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। किसने उत्पन्न किया? पाप को अवसर किससे मिला? व्यवस्था के द्वारा। मैं फिर पढ़ूंगा 8 वचन। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। व्यवस्था के बिना पाप मुर्दा है। 9 वचन में लिखा है मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। मैं तो व्यवस्था के बिना खूब एंजॉय कर रहा था, मैं तो जीवित था, कोई दिक्कत नहीं था मेरे को, लेकिन जैसे ही व्यवस्था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। 10वें वचन में ऐसा लिखा है और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण है। 11 वचन में लिखा है क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। किसने पाया अवसर? पाप ने। किसके द्वारा? आज्ञा के द्वारा। तो मैं तो फंस गया, वो तो व्यक्ति तो फंस गया व्यवस्था में, बीच में। व्यवस्था मिली, आज्ञा मिली, पाप को अवसर मिल गया, मृत्यु को उत्पन्न करे, तो बेचारे जिसको व्यवस्था दी जा रही थी वो तो फंस गया। इसी को और बोलते हैं और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, खत्म कर डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो गड़बड़ कहां है? व्यवस्था भी पवित्र है, आज्ञा भी ठीक है और अच्छी भी है, तो गड़बड़ कहां है? 13 वचन में वो बोलते हैं तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं,
बिल्कुल नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न कराने वाला हुआ। अब देखिए, पाप का ग्रिप जो है ना, वो व्यवस्था है मेरे प्रियो, और जो व्यवस्था के कारण मृत्यु उत्पन्न होता है उसका शिकार मनुष्य हो रहा है। इसलिए आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, परंतु आत्मा था नहीं, और व्यवस्था की गुलामी में मृत्यु पे मृत्यु उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि वो पाप का उसका बल था। इसको कैसे समझा जाए? मान लीजिए एक व्यवस्था निकल गया, अब आदम जो था उसको कहा गया कि भाई तुम मर जाएगा इस फल को खाएगा तो, और उस मरी हुई दशा में अगर आप किसी को आज्ञा पे आज्ञा दोगे, व्यवस्था पे व्यवस्था दोगे, तो भले वो बुद्धि से उसको अच्छी लगने लगेगी कि हाँ भाई अच्छी बात है, मैं परमेश्वर पिता की सेवा करूंगा, ऐसा वैसा। मैं परमेश्वर पिता नहीं बोलना चाहूंगा, मैं यहोवा बोलना चाहूंगा, यहोवा की आज्ञा को मानेंगे हम, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन बुद्धि में कुछ और व्यवस्था चल रही, शरीर में कुछ और व्यवस्था चल रही, खूब फाइटिंग चल रहा है, लेकिन शरीर जीत जाता है बुद्धि के ऊपर, क्योंकि शारीरिक जीवन ज्यादा बलवंत था। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा 13 वचन को, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न कराने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। गड़बड़ी मुझ में थी, वो बोलना चाह रहे थे। जब मसीह आ गया तो बात कुछ और हो गई, लेकिन उससे पहले मनुष्य ना एकदम से मतलब वल्नरेबल था, कुछ करने के लायक नहीं था और फंस गया था। आगे क्या लिखा 15 में, जो मैं करता हूं, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखेंगे मेरे प्रियो प्रभु। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आ रहा है। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। नहीं जानने का मतलब है, इंग्लिश में लिखा अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करता हूं। बोलते हैं मेरे समझ में नहीं आता मेरे क्या करता हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं उसी को खूब किया करता हूं। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है। यहां पे 15 में वो बोलते हैं जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, घृणा आती है उस व्यक्ति को, बेचारे को, उसको वही वो करता है, वो बोलते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति, इसको मैं समझता हूं ऐसे समझना चाहिए, एक छोटा सा एग्जांपल, कि मान लीजिए एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा करना नहीं चाहता, वो गाली देना नहीं चाहता, वो झूठ बोलना नहीं चाहता, पूरा उसको पता है, दिमाग में पूरा पता है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लालच करना अच्छी बात नहीं है, परंतु यहां पे उसको बहुत अच्छा लग रहा है दिमाग में। लेकिन जब वो काम करने के लिए जाता है, तो जो बेचारा सोच के रखा है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, वो तो खूब गुस्सा करता है, और फिर परेशान हो जाता है अपने आप में कि गुस्सा कहां से आ जाता है मेरे अंदर, रोने लगता है, दुखी होने लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मन में तो मैंने सोच लिया और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, मैं सब चीजों को जानता तो हूं, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है, वो उल्टा ही पुल्टा करते रहता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा तो नहीं करता, और जैसा मैं जिससे मैं घृणा करता हूं, मेरे को छी बोलने का मन होता है उस चीज के लिए, उसी को किया करता हूं। ये व्यवस्था का ग्रिप है मेरे प्रिय, जो मृत्यु को उत्पन्न कराता है, और इसी को बोलते हैं एनस्लेवरी, दासत्व। दासत्व बना लेना कि चल इधर, वो बोल रहा मैं नहीं जाना चाहता, चल इधर, जान बोल रहा हूं ना तो चल इधर। चेन, पूरा चेंड है वो व्यवस्था। और इसी के लिए क्या लिखा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, पाप है वो। 18 में लिख दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं।
20 में वो बोलते हैं, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा है, पाप बसा है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। ये तो उल्टा हो गया। क्योंकि मैं अब देखिए 22 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, खूब खुशी होती है मुझे। जब वचन सुनता हूं तब दिल गदगद हो जाता है, अरे वाह, अरे ये, अरे वो, परमेश्वर का धन। ये मेरा भीतरी मनुष्य खूब प्रसन्न रहता है। लेकिन 23 वचन में वो बोलते हैं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती भाई। ये दिमाग से मैच नहीं हो रहा है। प्रसन्न तो मैं हूं, परंतु मेरे शरीर में जो मैं काम करता हूं उसमें तो टोटली दूसरे प्रकार की व्यवस्था है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। शरीर की व्यवस्था बुद्धि की व्यवस्था से लड़ाई कर रही है, वो ये बोलते हैं, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। अब पाप की व्यवस्था, बुद्धि की व्यवस्था, ये शारीरिक व्यवस्था, मतलब वो जो इच्छा कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो नहीं चाहता है उस चीज को हरदम करता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब देखिए 24 वचन में, ये क्वेश्चन अगर हमारे जीवन में नहीं आता है, आज तक अगर नहीं आया, तो आज प्रभु चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पैदा हो हमारे जीवन, अगर व्यवस्था के द्वारा ऐसा है तो। 24 वचन में बोलते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कैसा अभागा जीवन है मेरा, कि बुद्धि से तो मैं कुछ और चाहता हूं, परंतु मैं वैसा कर नहीं पा रहा हूं। बहुत ही खराब स्थिति में है लेखक, बोलते हैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। वो अपने जीवन को बताते हैं, ठीक है। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, ये मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब वो आते हैं मेन कंटेंट में, 25 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। 8 अध्याय को देखिए, अब स्टार्ट कैसे किया यहां। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, ये है मसीह की व्यवस्था मेरे प्रिय, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। दो व्यवस्था, दूसरे वचन में क्या लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसी को परमेश्वर ने किया। जो काम मैं न कर सका उसको परमेश्वर ने किया, अपने पुत्र को बोला कि पुत्र जाएगा, व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को मानेगा, अपने शरीर में व्यवस्था को लेके खत्म हो जाएगा। और तब जो मनुष्य उस पर विश्वास करेंगे, मैं उनको, और उस पर विश्वास करके बपतिस्मा लेंगे, मन फिराएंगे, मैं उनको मेरे ही पुत्र की आत्मा को भेजूंगा। और वो आत्मा स्वतंत्रता की व्यवस्था है, जीवन की आत्मा है, उसके ऊपर व्यवस्था का कोई काम नहीं, उसको व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए व्यवस्था के को अलग कर दिया। इसीलिए 2 वचन में क्या लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन बोलने से यीशु मसीह और उसके आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम, अब बोलते हैं, देखिए यहां पे एक की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, 3:8 क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, शरीर तो दुर्बल है, कोई अच्छी चीज उसमें वास नहीं करती, कभी भी आत्मा के, कभी भी वो परमेश्वर की बात को नहीं मान सकता है। तो क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, कैसे किया, अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बात बहुत जरूरी है कि हम समझें इसको, कि व्यवस्था के अधीनता में हम अपना जीवन तो नहीं बिता रहे, कहीं हम परमेश्वर पिता की धुन में तो लगे हुए हैं, लेकिन
व्यवस्था की बातों को तो नहीं पकड़ लिया हमने, जो एक्चुअल में ग्रिप बनाता है लोगों के ऊपर में। अब आप शायद इस बात से थोड़ा हैरान हो जाएं, लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं कि बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हम व्यवस्था से छूट गए हैं और व्यवस्था से ऐसे चिपके रहते हैं और सोचते हैं ये तो बहुत भली बात है और बहुत हम ये बहुत धर्म के काम है और बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत लोगों के घर में 10 आज्ञा वाला पोस्टर देखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक एक व्यक्ति है 2 ठो पत्थर लिए हुए है और उसके बाद में वो खड़ा है और 10 आज्ञा बड़े बड़े पोस्टर लगाए रहते हैं लोग अपने घर में। आप जाएंगे तो वो उनकी धार्मिकता की निशानी है। और मैं बोलना चाहूंगा ये उस बात की निशानी कि उस घर में, उस घर के जितने लोग हैं उन सब के जीवनों में व्यवस्था राज्य कर रहा है, जो मृत्यु ही को उत्पन्न कराएगा। परमेश्वर पिता ने जब इस आगे, अब यही इसी बात को तो अभी हमने समझा 7वें वचन में, वो पौलुस बोलते हैं कि जब आज्ञा मिली कि लालच मत करना, तो इस बात से उन्होंने समझ लिया कि लालच एक पाप है और लालच, यही आज्ञा मृत्यु का, पाप को उत्पन्न कराने वाला और मृत्यु का कारण हुआ। उसी को हम घर में लटका करके रखे रहते हैं। अब देखिए, आप इस बात से कितना सहमत है, आप क्या सोचते हैं, मैं आपको यहाँ पे हड़बड़ा करके कोई घबराना नहीं चाहता, पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं और आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन व्यवस्था के कामों के कारण इजरायली फेल हो गए, क्या उसको हम भी अपने जीवन में अपना करके उसी फेलियर को लेकर के, उसी मृत्यु को उत्पन्न कराने वाली चीजों को लेकर के आगे बढ़े? ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रिय। और इसीलिए ये जो 10 कमांडमेंट है ना, 10 कमांडमेंट्स जिसको बोला जाए, 10 आज्ञाएं, जिसके पीछे पूरी दुनिया, मैं बोलना चाहता हूं बहुत सारे लोग दीवाने हैं और बकायदा बहुत प्रेम है, उसको घर में लगा करके रखे रहते हैं। और मैं यहाँ पे किसी पे दोष नहीं लगाना चाहता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको आज आज इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये मसीह की व्यवस्था की अधीनता वाली चीज नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई, उस 10 आज्ञा में कौन सी गलत बात लिखी है जो आप हमें बता रहे हो, या आप बोल रहे हो कि इस बात में गलती है या फिर ऐसा वैसा है? मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, आप बाइबिल को अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं हम, जिनसे हमको जीवन मिला है, जिनसे आत्मा मिला है, विश्वास के द्वारा चलने वाले लोग हैं हम। और उस यीशु ने हमसे कहा कि सारी व्यवस्था, सब आज्ञाएं इस बात में पूरी हो जाती है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर हम 10 आज्ञा को बहुत अच्छे से लटका करके रखते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस यीशु ने हमको बोला कि सारी व्यवस्था इन 2 आज्ञा में पूरी होती, वो आज्ञा कभी आपने देखा है किसी के घर में? बहुत रेयरली मैंने देखा है, बहुत रेयरली देखा। यीशु ने जो आज्ञा दी उसका तो उसको नहीं दिखाई देता है, उसका कोई फ्रेम नहीं करा करके अपने घरों में रखता है, उसको कोई नहीं समझ पाता है। परंतु पुरानी 10 आज्ञा है, उसके पीछे में हम बहुत दीवाने रहते हैं। और ये बहुत बड़ा एक बात है मेरे प्रियो। इसी के विषय में ना गलातियों को क्या कहा पता है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? कमांडमेंट्स ने, व्यवस्था ने। यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। रोमियो 13 अध्याय 8 से लेकर के 10 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय 8 से 10 वचन में क्या लिखा हुआ है? 8 में ऐसा लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। प्रेम उस व्यवस्था को पूरा करना है। 9वें वचन में लिखा, क्योंकि यह कि, अब देखिए यही बात लिखी है ना 10 आज्ञा में, आप ध्यान से इसको देखिएगा 9वें वचन को। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और यहां पे जो बात लिखी है मेरे प्रियो,
इसी को व्यवस्था बोला जाता है, जिसको हम पुराने नियम जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कुछ बातों को लेकर के अपने जीवन में हम उसको मानने की कोशिश करते हैं। इसको, इस बात में आप थोड़ा सा नहीं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए क्या, इसीलिए मैं बोलता हूं ये ना श्राप को अपने जीवन में लाने का काम करने के समान है, और इसी से हम अनुग्रह और व्यवस्था, विश्वास अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, के से है, और जो व्यवस्था मृत्यु पाप है वो पुरानी व्यवस्था से। इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। इसी को रोमियो 6 अध्याय निकालिए तो, रोमियो 6वां अध्याय और 5 वचन। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मरता है वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरता है। यीशु के लिए कहा गया और हमारे लिए भी है चल में। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब मसीह में जीवन क्या है? जो एक व्यक्ति पाप के लिए तो मरता है परंतु परमेश्वर के लिए जिंदा है, यही मसीही जीवन है। और पाप बोलने से ये व्यवस्था सब चीजों का अंत है। इसी को आप 12 से 14 में पढ़ेंगे तो जिसको बात कर रहे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। 13 वचन में कहा, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यह अनुग्रह शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्यवस्था को नील करके उसके ऊपर में राज्य करता है, और हम अनुग्रह के वारिस हैं। इसीलिए लिखा है कि ये कब होगा? अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। जैसे ही हम अनुग्रह में आते हैं व्यवस्था खत्म हो जाती है। और उसके बाद व्यवस्था से मैं फिर बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। सुनने में वो पुरानी आज्ञाएं बहुत मजेदार लगती हैं और बहुत मानने के लिए ऐसा लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम मानेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु ये हमारे लिए नहीं है मेरे प्रियो। अब आप बोलेंगे व्यवस्था क्यों दिया? तो इसका आंसर गलातियों 3 अध्याय और 19 वचन में है। 19 है, 3:19। देखिए यहां पे क्या लिखा है। अच्छा, व्यवस्था कितना खतरनाक है इसको देखते हुए चलते हैं, फिर 19 में आएंगे। 10 वचन को देखिए इसी का, गलातियों 3 का 10। कितना खतरनाक बात है ना। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। ये इतना खतरनाक है। वचन में लिखा है क्या? क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। और व्यवस्था की सब बातों को करने की बात तो बहुत दूर की बात है, उसका 10% में भी लोग मानने नहीं पाएंगे उसको, और नहीं मान पाते। इसीलिए मसीह यीशु की जरूरत पड़ी मेरे प्रिय। और यहाँ पे लिखा है वो शापित है। देखिए शाप किस प्रकार एंटर करता है। आगे लिखा 11 में, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। ये भी बात है व्यवस्था के मानने वाले के लिए, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं बोलता। व्यवस्था का तो विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। व्यवस्था वाले का आत्मा से कोई लेना देना नहीं, विश्वास से कोई लेना देना नहीं, और विश्वास और आत्मा वालों का व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मसीह बीच में इसका लिंक कट कर देता है। और देखिए, अब आप क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई व्यवस्था क्यों दिया गया, तो 19 वचन में क्वेश्चन भी आंसर भी। इसी का 19 में देखिए क्या लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई, क्वेश्चन मार्क। क्यों दिया व्यवस्था फिर, इसलिए वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। बाद में आया व्यवस्था, अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। फिर आगे लिखा है, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, क्यों दिया गया, उसका आंसर पूरा यहां पे लिखा है। 21 वचन देखिए, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है, कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु हमने किससे देखा धार्मिकता, विश्वास से। ये जो लाइन है ना 21 वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखता है, कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो यीशु का क्या काम था। तब तो पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता कि व्यवस्था को माने, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे लिखा है, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, यही वो चीज था जो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अरे सिर्फ हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। ये तो गड़बड़ लगता है, ये फ्री फोकट वाला चीज तो बहुत गड़बड़ लगता है। और व्यवस्था जो इतने टाइम से आ रहा है बाप दादों के जमाने से, उसको माने ना हम, यही गड़बड़ी था। यही वो पत्थर है जो किसी के लिए कोने का सिरा और किसी के लिए ठेस खाने का कारण हो जाता है। 23 वचन को देखिएगा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। ये था व्यवस्था के लिए का रीजन देने का। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक हुआ कि ये भटक ना जाए, इसीलिए एक सेट ऑफ रूल से बांध करके उनको ले जा करके मसीह तक पहुंचा दिया। और मसीह ने कहा कि तुम विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन तक मैं लेकर के जाऊंगा, परमेश्वर तक। तो व्यवस्था का काम यहां खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को फ्लाइट से या ट्रेन से कहीं ट्रेवल करना है, तो उसके घर में जो उसके माँ बाप हैं, भाई बहन है, उसको सामान पैक करा करके गाड़ी में बैठाएंगे और बोलेंगे चल मैं तेरे को स्टेशन छोड़ कर क्या जाता हूँ। और वो स्टेशन छोड़ने तक के लिए उसको वो गाड़ी का जरूरत है, ट्रेन घर में नहीं आता। इसीलिए जो गाड़ी में बैठा करके स्टेशन तक छोड़ा, स्टेशन में उतारा, और फिर स्टेशन से जो ट्रेन पकड़ेगा वो उसको मेन रास्ते तक पहुंचाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 24 वचन में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। व्यवस्था सिर्फ एक जरिया था। और किस लिए आया, क्योंकि अपराध बहुत हो रहे थे, बिना व्यवस्था के मान नहीं रहे थे लोग। इसको हम समझेंगे। 26 में क्या लिखा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। विश्वास के द्वारा तुम संतान हो। आगे लिखा, और तुम
में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, परंतु क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब देखिए मेरे प्रियो, आप इस एक भारत देश का एग्जाम्पल ले लीजिए और इसको जो व्यवस्था है उससे आप मिलाप करिए थोड़ा। जो यहां पे लिखा है, बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था क्यों दिया गया, इसलिए क्योंकि पाप बहुत मत हो और मसीह तक पहुंचाया जाए। इसीलिए आज के टाइम में जो व्यवस्था के द्वारा जीवित रहते हैं वो है व्यवस्थाहीन लोग, जिनको व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 10 आज्ञा में लिखा है कि तू झूठ मत कर बोलना, तू चोरी मत करना, तू ये मत करना, तू वो मत करना। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए उसी को मैं कंपेयर करूं इस भारत देश में कि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि मर्डर नहीं करना, यहाँ पे भी लॉ है मर्डर नहीं करना, झूठ बोलने से वो जज के सामने में उसको अलग प्रकार का दंड है। तो हर प्रकार का व्यवस्था भारत देश में भी है। क्यों है व्यवस्था, बताइए? व्यवस्था इसलिए है मेरे प्रियो क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप एक बार ये बता दीजिए कि मर्डर करना पाप नहीं, या मर्डर करने से जेल नहीं जाओगे, फिर देखिए क्या होता है भारत देश में। या ये मर्डर का क्राइम, मर्डर का जो बात है ना, वो क्राइम जो है जिसको बोलते हैं उसको सिर्फ हटा लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आप बोल दीजिए कि बंदूक लेकर के घूमना कोई क्राइम नहीं है, या किसी को भी सरेआम किसी को गोली मार देना या कुछ कर देना या ऐसा वो कर देना क्राइम नहीं है। आप देखेंगे कि अगले दिन क्राइम कितना बढ़ जाएगा। इसीलिए जब जब नया टाइप का पाप होता है ना, तब तब एक व्यवस्था निकल जाती। परंतु आप मेरे को बताइए कि आज मैं इस व्यवस्था को भारत देश से हटा लूं कि मर्डर करना एक पाप जुर्म नहीं है, तो आप मर्डर करेंगे? कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि आपको व्यवस्था की जरूरत नहीं। वो उनके लिए है जिनको व्यवस्था की जरूरत है और जिनका खाना पीना व्यवस्था के बिना नहीं चलता है। और इसीलिए तिमुथियुस को लिखते टाइम में पौलुस ने बात को स्पष्टता से बोला कि अगर आप पहला तिमुथियुस को देखेंगे और पहले ही अध्याय में, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 3 वचन से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये बहुत ही, मैं समझता हूं ये भी एक ऐसे कुछ वचन है जो मसीही जीवन का सार है। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 3 वचन में कहा, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे, दूसरे प्रकार की शिक्षा को मत दो। क्या है वो? और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होता है, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर का प्रबंध किस पर है? विश्वास पर आधारित है और कुछ नहीं। क्या लिखा? वैसे ही फिर भी कहता हूं। अब 5 वचन एकदम ना, मैं बोलना चाहूंगा रस होता है ना जो, वो है, और इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्या लिखा है? आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। बस यही है आज्ञा का सारांश। विवेक अच्छा हो, विश्वास तगड़ा हो और आपस में प्रेम बना रहे, यही तो है मसीह जीवन। आगे क्या लिखा? इनको छोड़कर जितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं ना, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं, उनको भी जानते भी नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर 8वें वचन में देखिए क्या लिखा, इंपॉर्टेंट। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है, जैसा भारत देश ला रहा है, जैसे हर देश ला रहा है व्यवस्था को, और इस व्यवस्था को ठीक तरीके से काम में लाता है। इसका वो फाइन दे देना, तुम इसको किए तो जेल चले जाना, उसको किए तो ये धारा वो धारा, 321 522 पता नहीं कितने सारे धारा हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है इसको अच्छे तरीके से लाना व्यवस्था को, तो वो ठीक है। 9 वचन में क्या बोल दिया? किसके लिए व्यवस्था? किसके लिए व्यवस्था? यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, उसको मतलब ही नहीं है,
तुम उसको बोल दो ले गाली दे दे, तेरे को गाली दिया ना वो, तू भी गाली दे दे पलट के, बोलेगा भाई मेरा यीशु ऐसा था ही नहीं, उसने तो गाली को सुना परंतु गाली नहीं दिया, इसलिए मैं गाली नहीं देता ना, मैं इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करूंगा कुछ। उसको व्यवस्था की जरूरत नहीं है, और इसीलिए लिखा है धर्मी जन के लिए नहीं पर किसके लिए, अधर्मियों। पहला, अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया। इनके लिए है व्यवस्था, इनके लिए है मेरे प्रियो व्यवस्था, जिसको हम अपने घर में टांगे रहते हैं कई बार, 10 आज्ञा। और देखिए वचन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं 10 आज्ञा से मेरे को, मैं जब उसको देखता था मैं भी नहीं जानता था सब बातों को, पर जैसे जैसे प्रभु ने मुझे बताया, मैं बोला प्रभु मैं तो मसीह जीवन का ABCD भी नहीं जानता, ये क्या चीज हम करते रहते हैं आपके नाम पे, मेरे को समझ में नहीं आता। और जहां जाओ फिर वही वही रीति विधि सब अपनाते रहते हैं, तो ये कैसा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। और कैसी बातें ये सब कि 10 आज्ञाओं को अटका करके हम उसको एकदम रटारट याद करे रहते हैं 10 आज्ञाओं को। मेरे प्रियो वो तो हमारे लिए है ही नहीं, और जो आज्ञा हमारा यीशु दे करके रखा है उसका हमारे घरों से और हमारे जीवनों से कोई लेना देना नहीं। अब मसीह की व्यवस्था को कहां है, देखिए मैं इसको जो पढ़ रहा था, तो अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय निकालेंगे और हाँ 21 वचन में क्या बोलते हैं पौलुस, देखिए तो पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 21 वचन में वो बोलते हैं व्यवस्थाहीनों के लिए मैं परमेश्वर व्यवस्था से ही नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं। यह है मसीह की व्यवस्था। मसीह की व्यवस्था एक नया चीज जो हमारे लिए नया होना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक व्यवस्था के साथ मसीह की व्यवस्था जोड़ दिया। और मसीह की व्यवस्था क्या है मेरे प्रिय, इसको गलातियों का कई पत्री उसका 6:2 में समझाया। गलातियों उसका 6वां उसका 2 लिखा है। गलातियों 6 मैं 1 से पढ़ूंगा। हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ये मसीह की व्यवस्था, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का सेवक हो जाना, विश्वास के साथ प्रेम करना, विश्वास के साथ प्रेम करना, अच्छे विवेक में जीना, और उन सब व्यवस्था के लिए नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हो जाना। और ये होता है, ये जो पुराना जो वाचा था उससे निकल करके नए वाचे में आ जाना और समझना कि हम हैं कौन। नहीं तो क्या होगा, इसी के 5:1 से देखिए तो क्या लिखा है, गलातियों 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो, मत जाओ वापस। दूसरे में क्या लिखा, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। अब इनके ऊपर में खतना का जोरदार प्रॉब्लम चल रहा था। ये कुछ बोलना चाहूंगा जो खमीर होते हैं ना, वो गुथे हुए आटे में मिल रहे थे। मतलब बीच बीच में आते थे, बोलते थे चलो खतना करा लो, तुमने मसीह को जान लिया ना, चलो खतना करा लो। और ये बात जो थी पौलुस ने इनको समझाया, ये व्यवस्था के पीछे मत पड़ो तुम। आगे क्या लिखा 3 में, बोलते हैं फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। एक व्यवस्था मत मानो चुन करके, ये तो अच्छा लगा तो इसको अपने जीवन में ले लिया जाए, अपने मन में रख लिया जाए। एक का नहीं है, तुम्हारे हिसाब से व्यवस्था नहीं चलती। अगर व्यवस्था के हो तो पूरे व्यवस्था के बन के रहो और सब मान के दिखाओ, तब फिर जाने, ऐसा बोल। और फिर अगर व्यवस्था के नहीं हो, मसीह के बनना चाहते हो, तो व्यवस्था
तो मसीह की बॉडी में अंत है व्यवस्था, उसके पर मन क्यों लगाते हो? 4 वचन में लिखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, ये है कैटेगरी। इसी को पौलुस बोल रहे थे कि धुन तो रहता है परमेश्वर का, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। मेरे प्रियो, बहुत ही दिल दहलाने वाली बातें हैं ये, और प्राय हर कलीसिया के साथ में यही प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि जहां व्यवस्था आया, पाप जड़ पकड़ लेता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। और मृत्यु के ऊपर में किसको राज्य मिला था, और अभी भी किसको राज्य मिला है? शैतान को। और अनंत जीवन के ऊपर किसको राज्य मिला है? मसीह को। तो मसीह के पीछे चलना अलग बात है, और व्यवस्था पाप और मृत्यु, जो मृत्यु उत्पन्न कराता है, वो व्यवस्था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। और इसी को इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय के आखिरी में मैंने बोला था ना, विश्वास से प्रेम, ऐसे करके हमने देखा था ना, मैंने आपसे कहा था, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6:23 में, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। ये इसका एसेंस है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये चीजों को समझना है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं इसीलिए जब यूहन्ना ने पत्री लिखा ना, तो जब पत्री लिखा तो क्या बोला? मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देने वाला, वही पुरानी आज्ञा है कि प्रेम करो। और आप यूहन्ना पत्री को पढ़ेंगे तो पूरा बोला प्रेम, प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, भाइयों से प्रेम, इससे प्रेम, विश्वास से प्रेम। यही है मेरे प्रिय। और हमें जानने की जरूरत है व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे भी पौलुस ने, मैं इसको पढ़ना भूल गया शायद, इसी में अगर आप 5:6 से हम पढ़ रहे थे ना, 5 का 6वां हमने पढ़ा, तो मैं 7, 8 और 9 पढ़ूंगा, ठीक है? कि खमीर जिसको बोला था ना, वो यहाँ पे खमीर किस लिए वो इस्तेमाल में लाया? गलातियों 5:7 में लिखा है, तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। और वो खमीर क्या है? व्यवस्था। तो पुरानी बातों में ऐसा नहीं कि 10 आज्ञा में लिखा, 10 आज्ञा वाली बात गई, पुरानी हो गई है वो। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप, समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं इन चीजों को डिटेल में नहीं बोलना चाहता, परंतु 4:1 में क्या लिखा है देखिए तो। गलातियों 4:1 में क्या लिखा है? मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है ना, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। मैं फिर से पढ़ूंगा, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधों के वश में रहता है। अगर बालक हैं और इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर दास में और बालक में कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है ना? तो सबसे पहली बात तो देखिए, खतना वाली बात तो हमारे बीच में ऐसा उसका ज्यादा वो नहीं है जो बाइबल में पाई जाती है, लेकिन ये जो 10 आज्ञा वाली बात है ना, ये जो आज्ञा वाली बात है ना, वो बहुतों के घर में राज्य करते रहता है। एक ने, हमने देखा कि एक बढ़िया सा फ्रेम करा करके रखा है 10 आज्ञा, तो हमको लगा कि ठीक है, अब भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, और फिर हम भी इसको बढ़िया से फ्रेम करा करके रखें और उसके बाद में अपने घर में लगा लें, ताकि जो भी व्यक्ति आए यहाँ पे 10 आज्ञाओं को देखे। मैं इंस्टीट्यूशंस में भी देखता हूँ कि वहां पे भी 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स लिखे रहते हैं, बड़े लोग उसको प्रेम से मानते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए नहीं है, और इसीलिए हम विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। व्यवस्था से श्राप आता है हमारे जीवन में, और इसीलिए हमको ये बातों को समझने की जरूरत है। और आज अगर हमने ऐसे किया है, तो मैं समझता हूँ हमें मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि मैंने अपने आप को उस चीजों में पाया था, और मैंने जब इन बातों को पढ़ा,
तो मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु जी, आधा व्यवस्था और आधा अनुग्रह, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। आधा व्यवस्था में पड़ जाता है इंसान और आधा अनुग्रह को भी मानने लगता है, और ये बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि लिखा है कि पति अगर जिंदा है तो अगर पत्नी दूसरे की हो जा रही तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। तो इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। और जो विश्वास के विषय में एक बात लिखी हुई है, वो पहला यूहन्ना 5:4 एक वचन में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 4था वचन लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। और हमारे विश्वास को हिलाने के लिए, डगमगाने के लिए अगला बहुत प्रयास करता है। ये मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से देखा है। इसीलिए आज की बात को मैं यही खत्म करना चाहूंगा। समय अब ज्यादा नहीं लूंगा मैं इन चीजों में, पर यही चीज आपको समझाना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि व्यवस्था हीनों के लिए, आत्मा के चलाए चलने वालों के लिए व्यवस्था नहीं है। और इन बातों को समझना जरूरी है। तभी हम समझेंगे कि उन 10 आज्ञाओं, जो सारी आज्ञाओं का सारांश किस बात में है? प्रेम, विश्वास के द्वारा प्रेम, परमेश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम। अगर हम सच में अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से अच्छे से प्रेम करते हैं, तो ना व्यभिचार की बात आती है, ना ही झूठ बोलने की बात आती है, ना ही ठगने की बात आती है, ना ही अनादर की बात आती है, ना ही गाली देने की बात आती है, ना ही लालच की बात आएगी किसी के घर की। अगर मैं मान लीजिए अमन चाचा के घर में चले जाता हूं, तो मैं, अगर सचमुच मेरा मन जुड़ा हुआ है उनसे, तो मैं उनको देखूंगा उनके घर में कि कोई चीजों का लालच नहीं करूंगा मैं वहां जाकर के, या कोई मेरे मन में जलन उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। लेकिन अगर मैं व्यवस्था वाला हूं, तो व्यवस्था को, अरे लालच नहीं करना है, लालच नहीं करना है, लिखा हुआ लालच नहीं करना है, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। झूठ बोलना नहीं है, नहीं है, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो शरीर जो काम नहीं कर सकता था ना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने अपनी आत्मा को दिया, कि आत्मा अब तुम्हारे सब शरीर के कामों में कंट्रोल करेगा। व्यवस्था का अब तुमको जरूरत नहीं। और इसीलिए जब हम आत्मा के द्वारा जीवन पाते हैं ना मेरे प्रियो, ऑटोमेटिकली हमारा जो यीशु का आत्मा है ना, उसी में प्रैक्टिस कर करके उस सब काम को खत्म कर लेता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार दुष्ट आत्मा के वश से एक इंसान शरीर के बल से नहीं जीत सकता, अगर एक दुष्ट आत्मा किसी बॉडी बिल्डर के ऊपर में भी चढ़ जाए, तो वो उसको अपने ताकत, शरीर के ताकत से नहीं निकाल करके फेंक सकता, क्योंकि आत्मा शरीर पर कब्जा कर लेता है। उसी प्रकार सोचिए, अगर मसीह का आत्मा मेरे और अंदर, आपके अंदर में आ जाए, तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह का आत्मा मुझे और आपको कंट्रोल करता है। और शरीर आत्मा के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता। इसीलिए हम बार बार प्रार्थना करके बोलते रहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कहां आएगा तेरा राज्य? पहले अपने जीवन में उसका राज्य आए। और इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, विश्वास से ये जीवन जिएंगे हम, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु प्रभु की उस आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। इसीलिए गुस्से को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग से कोई ट्रिक मत निकाल लीजिए कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा करके, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रभु का आत्मा आएगा और गुस्से को कंट्रोल कर देगा, और आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। कई बार मैं और आप इसलिए अचंभित हो जाते हैं, भाई अचानक से गुस्सा आ गया यार, उतना टाइम पता नहीं चला। वैसे ही वो क्या था, वो आत्मा का काम नहीं था, वो शरीर का काम था। इसीलिए अब नेक्स्ट बारी में क्या होता है, जब प्रभु का आत्मा गुस्सा कंट्रोल करता है ना, तो हम बोलते हैं भाई कैसे कंट्रोल हो गया, समझ में नहीं आया, पर मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, ये आत्मा का कार्य है मेरे प्रिय। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे, कोई बात नहीं अगर हम नहीं जानते थे, और उन बातों को ना जानते हुए अगर हमने ऐसा करा, या फिर ये व्यवस्था की बातें या उन आज्ञाओं की बातों को, है ना,
तो इससे वो नहीं है, लेकिन आज हमको इससे मन फिराने की आवश्यकता है, हमको इन चीजों से निकलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, वरन व्यवस्था व्यवस्थाहीनों के लिए। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और धन्यवाद देता हूं मैं अपने परमेश्वर पिता का इन वचनों के लिए, क्योंकि ये पराया पराया सब कलीसिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और ऐसा हो नहीं सकता कि देखिए, बहुत गजब की बात मेरे को लगती है कि हम जो हमें हमें तो 10 आज्ञा मिला भी नहीं, हमें तो यीशु मिला, फिर भी हम यीशु को सर पास करके 10 आज्ञा तक पहुंच जाते हैं। आज लोग नाना, और ये हमको ना बंधुआई में लेकर के चलता है। कई बार लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं अरे तुम वो दशमांश नहीं दोगे तो तुम ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं है कोई व्यवस्था। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मत दीजिए, लेकिन व्यवस्था मान करके अगर देंगे तो सारी व्यवस्थाओं का लिस्ट बना लीजिए, फिर सबको मानना है एक एक करके। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों में, इन सब चीजों में। और मैं समझता हूं कि आज हमने इन बातों को, इन विषयों को देखा है, और जरूर से हम मन फिराएं इन सब चीजों से, ताकि आत्मा के उस स्वाद को चख सकें और जान सके कि आत्मा में मसीही जीवन जीना क्या होता है। तो धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए इन बातों को, और मैं परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी सहायता की, और ये समय हम बहुत अच्छे से वचनों पे ध्यान दे सके। तो सारा आदर महिमा प्रभु परमेश्वर पिता को मिले प्रभु के द्वारा, और धन्यवाद।